प्रश्न 16। किसी शंकु की संपूर्ण सतह 22 वर्ग डेसीमीटर है। उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 16 क्या क्या दिया हुआ है? तो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 22 वर्ग डेसीमीटर दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई, अब कह रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। तो हम लिखेंगे माना कि शंकु, तो कह रहा है उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। तो हम लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, माना कि शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर x डेसीमीटर। तो हम डेसीमीटर में क्यों मानेंगे? क्योंकि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल डेसीमीटर में दिया हुआ है, यानी 22 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या को हम डेसीमीटर में मान लेंगे, यानी x डेसीमीटर मानेंगे। तो शंकु के आधार की त्रिज्या को ही क्यों मानेंगे x? क्योंकि कह रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, यानी जो तिर्यक ऊंचाई है वह आधार की 6 गुनी है। तो पहले हम आधार की त्रिज्या को x डेसीमीटर मान लेंगे, उसके बाद लिखेंगे अतः तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? तो कह रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। तो आधार की त्रिज्या को अगर x माने हैं तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा 6x डेसीमीटर। 6 गुनी है तो 6 गुना x, यानी 6x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब दिया हुआ है हमें किसी शंकु की संपूर्ण सतह, तो देखिए लिखेंगे शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 22 वर्ग डेसीमीटर, यानी लिख लेंगे 22 वर्ग डेसीमीटर, इस तरह से लिख लेंगे। तो शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो देखिए संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बोलें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलें, एक ही बात है। तो हम जानते हैं कि शंकु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर गुना एल प्लस आर। क्या होता है? पाई आर गुना एल प्लस आर। तो पाई आर गुना एल प्लस आर कितना दिया हुआ है? 22 डेसीमीटर, 22 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का सूत्र शंकु का। तो इसके जगह पे ये लिख देंगे और बराबर लिख देंगे 22 वर्ग डेसीमीटर। अब पाई का मान देखिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 गुना आर, यानी त्रिज्या को हम कितना माने हैं? त्रिज्या को हम x माने हैं। देखिए, तो r के जगह पे x लिख देंगे गुना l, तिर्यक ऊंचाई 6x हम माने हैं यहाँ पे, 6 गुना x यानी 6x। तो l के जगह पे तिर्यक ऊंचाई को l से लिखते हैं, तो l के जगह पे क्या लिख देंगे? 6x जोड़ त्रिज्या यानी r, तो r को हम x माने हैं, तो r के जगह पे x लिख देंगे और बराबर में लिखेंगे 22। ठीक है, बराबर में 22 यानी 22 वर्ग डेसीमीटर क्षेत्रफल है।
तो 22 लिख देंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो 22/7 गुना x गुना 6x जोड़ x, ये देखिए कोष्ठक में है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। 6x और x कितना हो गया, 7x बराबर 22, इस तरह से। अब देखिए गुना में है तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, 7 से 7 कट गया, यानी 22 गुना x यानी 22x² बराबर हो गया 22। कितना हो गया, 22। देखिए x गुना x, 7 से 7 कट गया, तो x गुना x² यानी 22 गुना x कितना हो जाएगा, 22x² बराबर 22। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 22/22। कितना हो जाएगा, 22/22। 22 यहाँ पे गुना में है, तो दाएं तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो 22 से 22 काट देंगे, यानी कितना आ गया, 1। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना आ गया, 1। तो देखिए x² बराबर 1, तो x बराबर √1 यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पे वर्ग है तो इस तरफ आके √ में हो जाएगा, तो x बराबर √1, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो x बराबर 1 आ गया। तो लिखेंगे, तो हमसे पूछ रहा है कि आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे, अतः आधार की त्रिज्या अब देखिए आधार की त्रिज्या को हम x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया है, 1। आधार की त्रिज्या को हम x माने थे तो x बराबर 1 आ गया है। तो लिखेंगे अतः आधार की त्रिज्या बराबर 1 डेसीमीटर। x डेसीमीटर हम माने थे शुरू में, देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या को x डेसीमीटर माने थे, तो आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा, x यानी 1 डेसीमीटर। तो आधार की त्रिज्या बराबर 1 डेसीमीटर। तो आधार की त्रिज्या कितना आ गया, 1 डेसीमीटर, क्योंकि आधार की त्रिज्या को हम x माने थे, शंकु के आधार की त्रिज्या को, तो x बराबर 1 आ गया, यानी 1 डेसीमीटर। तो x डेसीमीटर माने थे वहाँ पे। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आधार का व्यास, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2 गुना त्रिज्या, क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, तो 2 गुना 1 डेसीमीटर, त्रिज्या कितना है, 1 डेसीमीटर। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2 से गुना कर देंगे, तो त्रिज्या कितना है, 1 डेसीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या, यानी 2 गुना 1 डेसीमीटर, यानी 2 गुना 1 यानी 2 डेसीमीटर। तो इसका उत्तर कितना होगा, 2 डेसीमीटर। आधार की त्रिज्या यानी आधार का व्यास, तो शंकु के आधार का व्यास कितना हो जाएगा, 2 डेसीमीटर। तो प्रश्न 16 हम इस तरह हल करेंगे।